बच्चों, आज हम लोग रोमन संख्यांक के बारे में सीखते हैं। रोमन संख्यांक ही लगभग प्रचलन में है अभी भी। कहीं कहीं आप देखेंगे, प्रायः देखने को मिल जाएगा कि क्लास 5 लिखते हैं तो 5th क्लास को हम लोग 5 नहीं लिख करके रोमन में इस तरह से लिख देते हैं। इस तरह से संकेतन रहता है। ये 5 तो है नहीं, लेकिन ये रोमन में 5वीं कक्षा के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। 6ठी कक्षा के लिए इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। तो ये है क्या चीज़, आज हम लोग इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं और अनिवार्य है, आवश्यक है। रोमन आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले जब हम लोग संख्या लिखना शुरू किए होंगे तो 1 के लिए 1 लिखे होंगे। जब जिसमें संख्या का संकेतन नहीं रहा होगा हमारे पास तो 1 के लिए 1 लिखे होंगे। जब 2 लिखना होता होगा तो हम 2 लिख देते होंगे, 2 लकीर खींच देते होंगे। 3 लिखना होता होगा तो 3 लकीर खींच देते होंगे और इस तरह से बढ़ते जाते थे। ये संकेतन रोमन संख्यांक में अभी भी है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग 1 के लिए 1 लिख दिए, 2 के लिए 2 लिख देते हैं हम लोग, 3 के लिए 3 को लकीर खींच देते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग इसको लिखते हैं 5 के लिए इसको समझते हैं, 10 इसके लिए हो जाता है और L ये 50 के लिए हो जाता है। उसी प्रकार C ये हो जाता है 100 के लिए और D हो जाता है 500 के लिए, M हो जाता है 1000 के लिए। इसको आपको याद रखना होगा। अगर ये याद है तो फिर ये 1 2 3 का उपयोग करके हम लोग बाकी संख्याओं को लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं 3 तो लिख दिए, अब 4 लिखना है तो 4 को लकीर लिखेंगे, 5 लिखना है तो 5 को लकीर लिखेंगे। तो फिर तो ये तो गिनना ही मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए कि कितना लिखा हुआ है। इसके लिए 5 हम लोग यहाँ लिखते हैं, तो चलिए 5 तो हम लोग लिख दिए। अब 4 जब लिखना होगा तो 5 में से 1 घटाते हैं। इधर अगर लिख दिए तो ये घट गया, ये 4 के लिए इस तरह से का संकेत देंगे, 5 के लिए ये भी लिख देते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखना है, रोमन संख्या में एक ही संकेत को 4 बार रिपीट नहीं करते हैं। ये 4 है तो 1 2 3 4 ऐसे नहीं लिख दिए, मैक्सिमम 3 बार ही हम लोग लिख सकते हैं। तो 3 तो लिख दिए, लेकिन चौथी बार में हम लोग 4 को लिखेंगे तो रोमन संख्या के नियम के विरुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए ये 5 जो है, 5 में से 1 अगर इधर लिख दिए तो ये 1 घट गया। हाँ, 6 लिखने के लिए 1 को इधर लिख देंगे, 5 और 1 6, एक इधर लिख देंगे तो जुड़ जाएगा, 5 और 1 6। 7 लिखना होगा तो 5 और 2, 5 6 7। 8 लिखना होगा 5 और 3। 9 लिखना होगा तो 5 के बाद 4 लकीर तो लिखना नहीं है हमको, 5 के बाद 1 2 3 4, 5 4 9 ऐसे नहीं, एक संकेत को 4 बार रिपीट नहीं करना है। तब हमको जैसे 5 में इधर आए थे 1 घटा दिए थे, उसी प्रकार ये 10 क्या चीज़ है हमारा, लिखा हुआ है x, ये x है, इसमें 1 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा। ये हो गया 9, ये 10 में से 1 घटा दिए 9 हो गया। अब ये 10 के बाद 11 अगर आता है हमारा तो बस वहीं पर आ जाएगा, 1 12 हो जाएगा, x पर 2 जुड़ गया, 11 12 13 हो जाएगा ये, और 14 हो जाएगा x पर ये 4। 10 पर 4 कैसे होता है, तो 10 पर ये 4 कर देंगे। उसी प्रकार 10 पर 5, 10 पर 6, 10 पर 7, 10 पर 8, 10 पर 9, 10 पर 10। तो यानी कि ये हो जाएगा, अगर हमको 19 लिखना 18 लिखना होगा तो ये 10 और ये 8, ये 18 हो गया। 19 लिखना होगा तो 10 पर 9 19। 20 लिखना होगा, 2 को 10 हो गया तो 20 हो गया। 21 लिखना होगा तो 20 पर 1 21, 2 22, इस तरह से चलते चलेंगे हम लोग। हाँ, इस तरह से हम लोग 21 22 लिख देंगे। अब यहाँ पर हमको 40 लिखना अगर है, 40 तो हम कैसे लिखेंगे, x x x x ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं। 30 को हम लोग लिख सकते हैं, 30 को हम लोग x x x लिख सकते हैं, ये ठीक है 30। लेकिन 40 में तो हम 4 को नहीं लिखेंगे, तो ये 3 ही लिख सकते हैं, तो ये 30 हो गया। तो यहाँ x में को हम लोग L में से घटा देंगे, यानी 50 में से x को घटा देंगे, ये हमारा 40 हो गया।
और फिर 41 42 इस तरह से चल जाएगा। आप समझ गए होंगे इसको, अगर आप लिख लिए होंगे तो आप 15 16 17 आप अपने से लिख लीजिएगा। 21 22 23 20 आ गया, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 अपने लिख लीजिएगा। फिर 31 32 40 लिखा जाएगा, 40 लिखा जाएगा तो 41 42 43 44, और ये 50 के लिए तो हमारा हो गया L, यहाँ हम जान रहे हैं। और फिर 51 हमारा हो जाएगा L1 L2 L3 L4, ये 51 52 53 54 आ गया। तो लिखिए 1 से 100 तक लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रॉब्लम कुछ आएगा, प्रॉब्लम की ही चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आएगा, ये इसको मिटा देते हैं। 1 से 10 तक सीख गए होंगे, आपकी किताब में भी है। इसको हम लोग मिटा करके आगे बढ़ते हैं। हम लोग 40 में प्रॉब्लम आया, 41 42 लिखा गया, 50 आ गया, 60 हमारा हो जाएगा, 60 हो जाएगा LX, 70 हो जाएगा हमारा LXX, 50 60 70 80, 80 हो जाएगा LXXX। 3 बार तो लिख सकते हैं x को, एक संकेत को 3 बार लिखा जा सकता है। 50 60 70 80 और 90। 90 जब लिखना होगा तो 4 गो x तो लिख नहीं सकते हैं, तब 100 में से x को घटाएंगे, 100 में से x को घटाएंगे, 10 घट जाएगा। तो 100 हमारा है क्या चीज़, C में x घट गया 90। फिर अब 91 92 हम लोग लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख सकते हैं। 100 क्लियर है कि 100 में हमारा ये C आ जाएगा। अब 200 में 2C आ जाएगा, 300 में 3C आ जाएगा, 400 में जब आएगा तो ये हो जाएगा 4C, तो सॉरी 2C में से नहीं दिखाएगा, CC। 400 में 4 गो C नहीं आएगा तो 500 में से 100 घटा देंगे, यानी कि D में से C घट गया तो 400 हो गया। और 500 लिखने के लिए हम लोग सीधे D लिख देंगे। इसी प्रकार 600 में यहाँ पर C आ जाएगा, 700 में 2 गो C आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये रोमन संख्यांक जो है ये हम लोग समझ सकते हैं। अब चलिए एक आध प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक आध प्रैक्टिस हम लोग करते हैं और ये समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। चलिए उसको छोड़ देते हैं, ये बीच वाले को मिटा देते हैं। मान लीजिए हमको लिखना है 78, तो 50 और 20 78 होगा। 50 हमारा हो गया L, 20 हो जाएगा ये 10 60 70। अब 78, 8 हम लोग लिखे थे अभी, 8 हम लोग लिखे थे 5 1 2 3। इतनी बड़ी संख्या लिखनी होगी 78 के लिए, थोड़ा सा दिक्कत है लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। परीक्षा में भी आता है, छोटा मोटा कंपटीशन में भी दे देता है, नवोदय नेतरहाट के कंपटीशन में भी दे देगा। 50 के बाद 60 70 5 75 76 77 78, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। उसी प्रकार अगर हमको मान लीजिए लिखना है 115, तो 100 को पार कर गए तो 100 के लिए हम लोग C लिखेंगे। 110 और 5 होगा तो 10 लिख दिए, 5 लिखना है ये लिख दिए, तो 115 हो गया। तो आप इस तरह से छोटी छोटी संख्याओं को आप पहले तो 1 से 100 तक आप लिख लीजिए। चलिए होमवर्क रहेगा, HW 1 से 100 तक रोमन संख्यांक लिखें, और उसके बाद हम जैसे कि दे रहे हैं रोमन संख्यांक में लिखें, रोमन संख्यांक लिखें। किसका हम दे रहे हैं 127, 254, 200 के लिए 2 गो C लिखेंगे, 54 के लिए एक L लिखेंगे, और फिर 4 के लिए हम लोग ये लिखते हैं, 5 में से 1 घटा के लिखते हैं। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सब छोटी छोटी बात समझ में आ जाएगी। तो मुख्य रूप से ये 60 70 80 90 100 200 300 ये सब हम लोग समझ गए हैं। 5 10, अब इसमें ध्यान रखेंगे आप कि
50 लिखना है तो 100 में 50 नहीं घटा देंगे, सी में से एल नहीं घटेंगे। 50 के लिए तो ये संकेत है ही, तो 2 को संकेत देंगे तो गलत हो जाएगा ना। उसी प्रकार हमको एम में से डी नहीं घटेगा, एम में से डी नहीं घटेगा, क्योंकि ये 500 हमको लिखना है, तो ये 500 तो ये है ही, 1000 में 500 घटाएंगे तो 500 तो हमको दिया ही हुआ है। ये हमको ध्यान में रखना है कि हम क्या करते हैं। तो इसको ध्यान में रख करके और इसकी तैयारी आप कर लेंगे। छोटा सा चीज़ था तो सोचे कि आज इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। धन्यवाद।